लेकिन मैंने आपको शुरू में क्या बोला था कि ये प्लेन्स में काम करता है। ये शिमला का मैंने एक फोटो आप लोगों के रेफरेंस के लिए दिखाया है। अब यहां पे क्या है कि ये इस साइड नॉर्थ है और इस साइड जो है साउथ है, यानी कि ढलान कहां से होगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। तो जितनी भी बिल्डिंग्स आप यहां देख रहे हो, वो सारी बिल्डिंग्स में ढलान तो नॉर्थ से साउथ चली गई। अरे भैया, जब नॉर्थ से साउथ चली तो ये सारे लोग तो बर्बाद हो जाने चाहिए थे पूरी तरीके से। सारा खानदान मर जाना चाहिए था, कोई नहीं जिंदा बचना चाहिए था। क्योंकि नॉर्थ से जब साउथ की तरफ ढलान होगी तो अकाल मृत्यु के योग बनते हैं। नॉर्थ से जब हम साउथ की ढलान देखते हैं, ये तो सब खत्म हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ढलान तो आप ऊपर नहीं दे सकते हो ना भाई। यहाँ का इस फर्श का जो पानी है, यहाँ का जो भी आउटलेट आप बनाओगे, टॉयलेट का आउटलेट बनाओगे, बाकी चीजों का आउटलेट बनाओगे, तो ऊपर तो जाएगा नहीं, सड़क पे तो बहेगा नहीं, वो तो नीचे आना है, नेचुरल है। तो वास्तु के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कहा जाता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार वास्तु के नियम तय होते हैं। अगर किसी भी जगह का राजा, देश देश मतलब उस देश का, उस राज्य का लॉ हो कि नहीं भाई, इस कलर में ही आपको अपना भवन बनाना है, तो आपका तो कोई अधिकार ही नहीं है। पंचतत्व का कोई रंग उस पर काम नहीं करने वाला है, बिकॉज दैट इज अ लॉ। अगर मान लीजिए आपने एक शोरूम बनाया और शोरूम में बोला कि भाई पूरा शोरूम जो होगा रेड कलर का होगा, तो ये जो रेड कलर, ये आपकी चॉइस नहीं है, ये तो चॉइस है कंपनी वालों की, क्योंकि कंपनी के नॉर्म्स हैं। तो क्या 5 एलिमेंट्स जो हम थ्योरी बोलते हैं एलिमेंट्स की, ठीक है, तो क्या वो थ्योरी यहां काम करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि ये नियम है, बिना उसके तो आपको कॉमर्शियल चीजें मिलेंगी नहीं, उस कंपनी का हिसाब किताब नहीं मिलेगा आपको। तो जब भी घर पहाड़ों पे बनते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि एक तरफ ही जगह होती है घर बनाने की। अब इस पहाड़ पे ये रोड है, अगर मैं आपको कहूं यहां घर बनाओ, तो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबिलिटी है। यहीं पे स्पेस था, इसलिए घर यहां सारे बने। क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ नीचे के साइड आता जाता है, उसका जो बेस होता है, ये देखिए, ये पहाड़ ऐसे होता है, तो ये जो बेस होता है ये चौड़ा होता जाता है। जैसे जैसे बेस चौड़ा होता जाएगा, घर बनाने की जगह ज्यादा मिलती जाएगी। आप किसी भी पहाड़ के ऊपर टॉप पोजीशन पे घर नहीं बना सकते हो, बिकॉज आपके पास बेस नहीं है। अरे एक आध घर बन गया, लेकिन पूरा शहर नहीं बसा सकते हो, उसके लिए आपको नीचे ही आना पड़ेगा। चाहे ढलान कुछ भी क्यों ना हो, यहां पे साउथ हो, वेस्ट हो, कुछ भी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस। तो वास्तु में ये जो लॉ होता है, इट डजेंट क्वालिफाई फॉर एनी ऑफ द प्रॉपर्टी इन द हिल्स एरिया। हिल्स पे इसका कोई भी रोल नहीं होता है। नहीं तो ये सब तो भिखारी हो जाने चाहिए थे। और शिमला की प्रॉपर्टी है भाई, चले जाओ शिमला में। लोग गर्मी में जाते हैं ठंडक के लिए, और ठंडक में जाते हैं बर्फ खाने के लिए। वहां तो पैसा ही पैसा है, सबके पास पैसा है। वहां तो एक कुली, एक एक
बैग नीचे तक लेके जाने के लिए, क्योंकि वहां पे जितने भी होटल्स हैं सब नीचे हैं। मेन रोड से नीचे आने के लिए, मेन रोड से नीचे आने के लिए कुल 800-800 रुपए एक एक बैग का लेता है। 1000-1000 रुपए मांग लेते हैं। भैया वहां पे पैसे की कमी नहीं है, वहां तो पैसा ही पैसा है, अच्छा खासा पैसा है। एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अभी ये देखिए, ये पहाड़ है। अब इस पहाड़ के इस साइड खाई है और इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है। अब बताओ घर किधर बनाए? मैं कहूंगा नहीं, मुझे ढलान चाहिए तो चाहिए, साउथ से नॉर्थ की तरफ ढलान चाहिए। तो क्या मैं इधर खाई में जाके घर बनाऊंगा? पॉसिबिलिटी है? नहीं है। यहां सारे घर ढलान के हिसाब से बने हुए हैं, आप देखो सारे घर, यहां पे देखो सारे घर। तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्वेशन लोगे तो ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन्स में काम करेगा, यानी कि इसकी एप्लीकेबिलिटी सिर्फ प्लेन्स में होगी। हिल्स पे इसका कोई महत्व नहीं है। तो अगर आपको कोई कहता है कि भैया ढलान तो मेरे यहाँ पे है, मैं पहाड़ी पे घर बना रहा हूँ, तो वहां पे स्लोप क्या? अरे स्लोप कुछ भी देखो भाई, जिधर जगह होगी आप उधर ही स्लोप लोगे। इधर रोड है, जब इधर रोड है तो आप इधर ही तो जा सकते हो। तो इट्स वेरी क्लियर। ये जो चीजें हैं ढलान के हिसाब से, ये आपको शास्त्रों में दी हुई हैं, प्रैक्टिकल रूप से इसको देखा गया है, इसके रिजल्ट्स भी वैसे ही मिले हैं जो शास्त्रों में उल्लिखित किए गए हैं। यानी कि ये चीजें सही हैं वास्तु के अंदर, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है।